दोस्तों, बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए 2022 जितना मुश्किल रहा है, क्या 2023 ही उतना ही मुश्किल होने वाला है? बता दें, फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब यूके यानी कि इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है और वहां सैरो तफरीह में है। लेकिन 2022 जितनी मुश्किल रही तो 2023 भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 2022 इस महीने में मुश्किल रहा। उत्तर प्रदेश चुनाव, गुजरात चुनाव, दिल्ली एमसीडी चुनाव, इन सारे चुनाव में बेहतर रिजल्ट नहीं मिले। लेकिन अगर बात कर ले 2023 की तो 2023 में खुद तेलंगाना के चुनाव है, उसके बाद अगर राजस्थान के चुनाव है। राजस्थान के चुनाव पर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी तरह से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं शुरू दिन से ही। और बात कर ले अगर तेलंगाना की तो तेलंगाना में एक गढ़ है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हैदराबाद में, यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो है हैदराबाद गढ़ माना जाता है। लगातार उनकी पार्टी जो है वहां से स्टेब्लिश हुई है, उनके उम्मीदवार लगातार वहां से चुनाव जीतते रहे हैं। अब देखने वाली बात यहाँ ये होती है कि इस बार जो तेलंगाना के अंदर चुनाव है, उस चुनाव में एमआईएम 7 सीटें से बढ़कर के जो 7 सीटें जीती हुई है, उन सीटों को बढ़ाकर कितनी सीटों पर और उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में उतारती है, ये बड़ा जो है देखने वाली बात होगी। वहीं बीजेपी जो है तेलंगाना में पूरी तरह से दमखम लगा रही है सत्ता पलट करने के लिए, लेकिन केसीआर पूरी मजबूती के साथ चुनाव के मैदान की तैयारी कर रहे हैं और सत्ता में वापस पलटने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान मौसमी सियासत, यानी हर 5 साल के बाद वहां सत्ता परिवर्तन होता है, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस। लेकिन दोनों के बीच में इस बार असदुद्दीन ओवैसी अपना टाल ठोकने की कोशिश कर रहे हैं। यूं तो आपको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, बहुत सारे राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं या लड़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। लेकिन रिजल्ट की बात अगर करें तो तेलंगाना से निकलने के बाद महाराष्ट्र में उनको अच्छे रिजल्ट मिले, उसके बाद बिहार में रिजल्ट मिले। अलग बात है कि बिहार में पार्टी बिखर गई, उनके विधायक जो है वो आरजेडी में चले गए, इससे उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन देखने वाली बात यहाँ ये होती है कि झारखंड में जिस तरह से अथाह प्रयास किए, उत्तर प्रदेश में प्रयास किए, कोई ज्यादा चीजें सफलता हाथ नहीं लगी। तो राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता पलट होती रहती है। इस बार कांग्रेस की सरकार है वहां, पिछली दफा जो है वहां पर बीजेपी की सरकार थी। वहां के जो मोहतरमा जो सीएम थी, उनसे लोगों को दिक्कत और तकलीफ इस तरह के नारे लगने लगे थे और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई है। भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद कांग्रेस मजबूती के साथ राजस्थान में सत्ता बचाने की भरपूर कोशिश करेगी और तैयारी भी कर रही है। लेकिन देखने वाली बात यहाँ ये होती है कि उस समय असदुद्दीन ओवैसी साहब का रोल क्या होगा राजस्थान विधानसभा चुनाव पे। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, किसी तकनीकी और घरेलू प्रॉब्लम की वजह से मैं लगातार वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग दुआ कीजिएगा।